Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. This session is for class 11th and we are studying plant kingdom, and I think this lesson is going to be more interesting in the next classes, and we will learn a lot of things about a different type of plant. Yesterday we discussed about the moss के बारे में डिस्कस किया था, and then I also presented one or two figures, and just I gave you the pictures so that you can understand what type of plant you are going to study, because in our mind the visual things retain for a long time. ठीक है, हम जो चीज़ें देख लेते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती हैं. ठीक है, दैट्स वाई yesterday I just gave you this picture. In this picture what you understanding that अलग बात है, इसका पूरा पार्ट नहीं है, बट ये भी तो एक ट्री है. बट यहाँ पे क्या है, ये भी प्लांट्स हैं, मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि ये तो प्लांट्स की तरह है ही नहीं. ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स हैं, उनको हम प्लांट्स कंसीडर करते हैं. तो इन्हीं को क्या बुलाते हैं, मॉस बुलाते हैं. इन्हीं को हमने किस फाइलम में रखा है, ब्रियोफाइटा में रखा है. ठीक है, तो इन्हीं के बारे में कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ब्रियोफाइटा क्या होते हैं. मैंने आपको बताया था कि दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? देन आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फी. wherever you are having the amphi word that means the two. ठीक है, both. तो जहाँ पे भी आपको एम्फी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है बोथ. तो यहाँ पे क्या है, एम्फीबियंस मतलब ब्रियोफाइट्स कैन सर्वाइव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर. दैट्स वाई वी कैन कॉल देम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. yesterday I just told you why they do require water. They are present on the land but they do require water because of their gamete transfer, because with the help of the water they transfer their gamete from the male part to the female part. That's why they do require water. So we can say they are using both, like as the land as well as the water, and they also they cannot complete their life cycle without water. Clear? That's why they are known as what, amphibians of the plant kingdom. So this I told you yesterday. Then I told you a lot of characteristic, like as they are plants, so that's why they are having chlorophyll pigment. इनके पास chlorophyll pigments होते हैं, सेलुलोज की वॉल्स होती है, स्टार्च का स्टोरेज होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी आपको. उसके बाद ब्रियोफाइट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, ये भी क्लियर हो गया था. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो रॉक्स वगैरह पे भी ग्रो हो सकते हैं. नो मेरीन, कोई मेरीन ब्रियोफाइट्स नहीं है. फिर भी मैंने बताया था कि कुछ होते हैं जिनको हम ड्यून मॉसेस के नाम से जानते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है. सो यू कैन एक्सप्लोर इट, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है, इसके बारे में और पता लगा सकते हो, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. द प्लांट बॉडी इज गैमीटोफाइट एंड इट इज़ जनरली थैलोइड. ठीक है, थैलोइड मतलब क्या हो गया, थैलस लाइक होती है. ठीक है, थैलस लाइक होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थैलोइड बोलते हैं. अब थायलॉइड कैसे किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होगा. ठीक है, सबस्ट्रेटम मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी बेस जो है उससे कैसे अटैच होगा. तो जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो तो उनके पास तो रूट्स होती है, बट ब्रियोफाइटा के पास रूट्स नहीं होते, इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइजोइड्स बुलाते हैं. जैसे हमारे स्किन पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मतलब वो एक्चुअल तो मतलब वो तो स्किन पे प्रोटेक्शन के लिए है. सेम एज द ब्रियोफाइट्स आल्सो हैव, इनके पास भी क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दोज हेल्प टू अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. तो हम इनको क्या बुला सकते हैं, दे आर राइजोइड्स, इनको राइजोइड्स बुलाते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये समझनी है कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उनके बारे में थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे अलग से. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, टाइनी राइजोइड्स प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स. देयर मेन फंक्शन इज़ टू एंकर. एंकर मतलब आपको पता है कहीं पे किसी चीज़ को अटैच करना. ठीक है, क्या सपोर्ट देना थ्रू. एंड दे आल्सो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब की स्पेलिंग सही कर लेना, एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. मतलब जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो लोग पोनी बना लेती हैं, तो जान लो वो पोनी क्या है, वो मल्टी सेलुलर है. ठीक है, और अगर हेयर्स हैं, केवल एक सिंगल हेयर्स है, तो जान लो वो क्या है, यूनिसेलुलर हैं. मतलब अगर राइजोइड्स ऐसे हैं, इस तरह से हैं, तो ये क्या है, यूनिसेलुलर हैं. लेकिन राइजोइड्स अगर ऐसे हैं, जैसे फाइब्रस रूट्स आपने देखा होगा, तो ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से दो टाइप के राइजोइड्स आप लोग अभी आगे पढ़ोगे. वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें, वो तो या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा. जिम्मा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है. आपने जैसे ईस्ट में बर्ड पढ़ रखा है ना, वैसे ही ब्रियोफाइटा में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं जिम्मा.
मैं आपको फिगर भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया है पिक्चर, ठीक है। ये देखो, ये एकदम कप की तरह दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है ये कप की तरह है, इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ये जो पार्ट होता है इसको क्या बुलाते हैं, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल मतलब जहाँ पे जिम्मा, मतलब जिम्मा ग्रो हो रहा है, बड ग्रो हो रहा है, और इसी के ऊपर बड ग्रो होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, जिम्मा कप बुलाते हैं, जिम्मा, ठीक है। जिम्मा, जिम्मा बड़ा अच्छा नाम है ना, जुम्मा, जुम्मा से जिम्मा, जिम्मा याद कर सकते हो, ठीक है। तो जिम्मा कब से क्या ओरिजिनेट होता है, मतलब क्या डेवलप होता है, जिम्मा। जिम्मा क्या होता है, बड होता है। और तुम्हें पता है जब भी बड प्लांट बॉडी से डिटैच होता है, मतलब यहाँ से अलग होता है, तो दैट डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट में डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है जिम्मा, ठीक है, जिम्मा से और फ्रेगमेंटेशन से। जिम्मा से भी हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ट्यूबर, कुछ कहीं कहीं पे ट्यूबर बनते हैं। ट्यूबर बहुत अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है। प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा एक, ये भी एक बड स्टेज होती है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली ऊगैमस। ऊगैमस मतलब क्या हो गया कि जो फीमेल गैमीट होगा वो लार्ज होगा एंड दैट विल नॉन मोटाइल, वो नॉन मोटाइल होगा। जैसे आपने प्लांट में फ्लावर के केस में पढ़ा है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ट्रैवल करके आते हैं, दे कंटेन मेल गैमीट, लेकिन जो फीमेल गैमीट होती है वो थोड़ा ना ही मूव करती है। तो दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ ऊगैमस, वो भी ऊगैमस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऊगैमस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर क्लब्ड शेप, इनका जो शेप होता है वो क्लब शेप होता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको बुलाते हैं एंथ्रीडिया। तो ये कभी भूलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि एंथर आपको याद है। एंथर क्या होता है, मेल पार्ट होता है कि फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। एंथर से बना क्या, एंथ्रीडिया। अब ये देखो मैंने इसका डायग्राम भी लगा दिया है कि जो ये एंथ्रीडिया का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे एंथर होता है ना एकदम, वैसे ये भी होता है। इसमें देखो एंड्रोसाइट्स हैं, मतलब ये सेल्स होती हैं, यही एंथेरोजोइड्स बना लेते हैं, ठीक है। जो एंथेरोजोइड होता है, एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड, इसी को मेल गमीट बोलते हैं। एंथेरोजोइड को ही हम क्या बुलाते हैं, मेल गमीट बुलाते हैं, ठीक है। जैसे, और इसको स्पर्म भी बुला सकते हैं, क्योंकि स्पर्म इज़ अ कॉमन थिंग फॉर टू जस्ट मतलब इंडिकेट द मेल गमीट। हमेशा मेल गमीट को एड्रेस करने के लिए हम स्पर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो एंथेरोजोइड जो होते हैं ये मेल गमीट्स होते हैं, ये इसी में प्रोड्यूस होते हैं। अब आप देख सकते हो ये जैकेट, एक पार्ट लिख रखा है जैकेट। एक्चुअली ये जैकेट जो होती है ना, स्टेराइल जैकेट होती हैं और ये प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है तो एंथर की जो वॉल्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसे यहाँ पे भी जैकेट सेल्स होती हैं जो जो अंदर एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और अब मैंने आपको एलगी के केस में बताया था कि दे डोंट हैव एनी स्टेराइल जैकेट, उनके पास कोई स्टेराइल जैकेट नहीं होता। अब ये देखो नीचे देखो, ये मेल गमीट है, ये जो दोनों डायग्राम बने हैं ना बी वाले, वो क्या है, मेल गैमीट है, इसमें फ्लैजिला होती है और इसी के हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्लब शेप में दिख रहा है, ठीक है। और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंथेरोजोइड्स क्या होते हैं, फ्लैजिला इनके पास होती है, और जो ये पार्ट होता है ये पूरी तरह से जैकेट के अंदर होता है, मतलब स्टेराइल जैकेट से कवर होता है। और मैंने स्टेराइल जैकेट का भी फंक्शन बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से मेल पार्ट का समझ में आ गया। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो फ्लास्क शेप होता है और इसको आर्कीगोनिया बुलाते हैं। इसका कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, ठीक है। आर्कीगोनिया आप मतलब याद रख सकते हो, एंथ्रीडिया तो याद रहेगा, तो आर्कीगोनिया आप मतलब याद करना पड़ेगा, आर्कीगोनिया। और ईच फ्लास्क शेप आर्कीगोनिया प्रोड्यूस एग, मतलब इसमें फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होता है। इसका भी मैंने पिक्चर लगा दी है क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम आती है समझने में। देखो ये, अब ये जो फीमेल गैमीट है ये पूरा फीमेल गैमीट है। अब देखो ये तुम्हें किस तरह लग रहा होगा, जैसे आपने प्लांट में क्या पढ़ा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पढ़ा है ना, एकदम उसी से कंपेयर कर सकते हो। जो बेसल पार्ट है उसी में देखो एग होता है, ये एग पार्ट हो गया। ये जो नेक सेल्स है ना, ये एकदम स्टाइल की तरह होती है, मतलब जब मेल गैमीट आता है तो इसी नेक सेल से क्रॉस करके अंदर की तरफ जाता है। उसके बाद जो बीच में एक सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं वेंटर कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब नाम हैं, नेक सेल्स, नेक कैनाल, वेंटर कैनाल सेल्स, ये लास्ट सेल होती हैं। इसी को क्रॉस करने के बाद जो मेल गैमीट होता है वो एग सेल मतलब फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी, इसके पास भी जैकेट्स होते हैं, मतलब इसमें भी प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। और आर्कीगोनिया चैम्बर, मतलब ये जो चैम्बर होता है पूरा, इसके अंदर फीमेल गैमीट किस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रियोफाइट्स में होते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया आपने, इसमें एंथेरोजोइड प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो गैमीट होगा वो मोटाइल होगा,
और ये जो गैमीट है नॉन मोटाइल है, तो जब गैमीट इसको आएगा इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। क्लियर है? अब देखो इधर आगे, जब एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, ये तो आपको मैंने बताया, और मेल गैमीट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाई स्टेराइल जैकेट और शीत, ये तो मैंने बताया कि, और इनका रोल क्या होता है ये भी बता दिया। ऑल ब्रियोफाइट्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, यू विल गेट अ क्वेश्चन in the 12th class also कि why the bryophytes or moss cannot complete their life cycle, तो यही उसका आंसर है, ठीक है। Entherozoites release from antheridium do not swim randomly, rather they attach to by a chemical substances produced by the archegonium, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी चले जाए, तो आर्कीगोनियम में जैसे आपको याद होगा कि जो स्टिग्मा होता है वो केमिकल सेक्रेट करता है, ऐसे ही आर्कीगोनियम भी क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है, ठीक है। और उसी की हेल्प से जो एंथ्रीडियो मतलब एंथेरोजोइट्स होते हैं वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एन स्पर्म फर्टिलाइज एग, और क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। ये तो सबको पता है कि भाई फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। लेकिन जाइगोट फॉर्म करने के बाद, अब जैसे आपने प्लांट के केस में क्या आप जानते हो कि जब जाइगोट डेवलप होता है तो जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस सेल डिवीज़न के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और वो एम्ब्रियो किस में प्रेजेंट होता है, सीड में प्रेजेंट होता है। मतलब जितने भी सीडेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें सीड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो जाइगोट होगा, ठीक है, वो एक और प्लांट बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। मतलब अभी वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप करेगा, वो एक और प्लांट डेवलप करेगा। वो प्लांट डेवलप कहाँ पे होगा, वो उसी जहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, उसी के ऊपर डेवलप हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने एक पिक्चर लगा दी है, इसकी हेल्प से तुम समझ सकते हो। ये देखो ये गैमीटोफाइट है। इन एक्चुअली जो ब्रियोफाइट्स होते हैं ना, उनमें दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं, एक गैमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। बहुत ध्यान से समझना, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो जान लो, मतलब हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, और मैं बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखो गैमीटोफाइट नाम से ही पता लग रहा है ना, गैमीटोफाइट, क्या पता लगा इससे कि द प्लांट्स दोज विल प्रोड्यूस द गैमीट, ठीक है। अब नीचे जो ये आपको दिख रहे हैं हरे हरे, ये सब क्या है, ये सब गैमीटोफाइट है, लीफी स्टेज में है। उसके बाद जब इसी गैमीटोफाइट में मेल गैमीट फीमेल गैमीट, हो सकता है कि ब्रियो वो यूनिसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल मतलब समझ में आ रहा है ना, हम लोग भी तो यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट बॉडी, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और हो सकता है कि जो ब्रियोफाइट हैं वो क्या है, वो बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो बाईसेक्सुअल है तब भी ठीक है, अगर वो यूनिसेक्सुअल है तब भी ठीक है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल अगर होंगे तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर मान लो बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसी प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने फ्लावर के केस में पढ़ा है ना कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो देखो जो गैमीटोफाइट होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और ये लीफी स्टेज में होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो उसको थोड़ा सा और जूम करके, तो देखो लीफी स्टेज में दिख रहे हैं ना, हल्की हल्की लीफ की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लीफी स्टेज में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम, ये इस टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। जब उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक और प्लांट डेवलप होता है उसी के ऊपर, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्पोरोफाइट। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, स्पोरोफाइट है। इसका मतलब इसके अंदर क्या भरे होंगे, स्पोर्स भरे होंगे, ठीक है। मतलब ये गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और याद रखना, अगर कोई भी प्लांट गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और गैमीट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो इनका जो गैमीटोफाइट प्लांट होता है वो हैप्लॉइड स्टेज में होता है, और जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है वो डैप्लॉइड स्टेज में होता है, ठीक है। मतलब हैप्लॉइड और डैप्लॉइड दोनों एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको बुलाते हैं हम हैप्लो डैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते जाना, हैप्लो डैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि गैमीटोफाइट क्या होते हैं, ब्रियोफाइटा के जो मेन प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, गैमीटोफाइट होते हैं। मतलब दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आफ्टर ऑल दे प्रोड्यूस गैमीट, ठीक है। तो पहले वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं।
गैमीट्स का जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट एक और प्लांट डेवलप करता है जिसका नाम क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई ना कि गैमीटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे थोड़ा सा और तुम्हें चीज़ें बता दे रहा हूँ, तब मैं आपको थोड़ा सा उसमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी बताया कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमीटोफाइट होती है ना। और जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होता है वो कौन होता है, स्पोरोफाइट होता है। ये दो चीज़ें मैंने बताई। अब बताओ डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पे डिपेंड है। ठीक है, फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर, एवरीथिंग, क्योंकि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट गैमीटोफाइट पे हो रहा है। तो हम क्या किसको डोमिनेंट बुलाएंगे, गैमीटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। समझ में आ गया। ठीक है, आप देखो बहुत लोगों को थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा होगा कि गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट कैसे डेवलप हो गए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक प्लांट की अब अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ कि कोई प्लांट होता है, इस प्लांट में रूट्स होती हैं, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है ना, और ये क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, ये प्लांट है। और इसमें फ्लावर भी प्रोड्यूस होता है। फ्लावर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेल गमीट और फीमेल गमीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इसका जो स्पोरोफाइट है, मतलब जो डायप्लॉयड स्टेज है, वो कौन कौन सी है, वो रूट हो गई, वो स्टेम हो गई, वो लीफ हो गई, फ्लावर हो गया। लेकिन फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्या वो गैमीट बना रहे हैं, हाँ गैमीट बना रहे हैं। तो जब वो गैमीट बना रहे हैं तो वो क्या है, गैमीटोफाइट हो गए कि नहीं हो गए, मतलब वो ऐसे पार्ट हो गए जो क्या बना रहे हैं, गैमीट बना रहे हैं। बस ये है कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फ्लावर है वो क्या, उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। समझ में आया। तो ही क्या होते हैं, ब्रियोफाइट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले कौन, जैसे हमने अभी प्लांट में देखा कि सबसे पहले रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, तब जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ब्रियोफाइटा में जस्ट उल्टा होता है, सबसे पहले जैसे मान लो कोई स्पोर है, अब ये स्पोर हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ब्रियोफाइटा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मेन जो ब्रियोफाइट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जब ये स्पोर गिरेगा इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हेन दिस स्पोर विल फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तब ये एक प्लांट डेवलप करेगा। ये क्या डेवलप करेगा, एक प्लांट डेवलप करेगा। ये प्लांट किसके थ्रू डेवलप हो रहा है, स्पोर के थ्रू। और स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ब्रियोफाइटा में स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो जब ये जैसे सीड, आपने प्लांट में क्या पढ़ा है, सीड पढ़ा है ना, सीडेड प्लांट में जब सीड को हम सो करते हैं तो प्लांट डेवलप होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या डेवलप करेगा, प्लांट डेवलप करेगा। ये जो प्लांट होता है इसके ऊपर गैमीट का प्रोडक्शन होता है। इसी के ऊपर किसका प्रोडक्शन होता है, गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए इस प्लांट को हम क्या बुलाते हैं, गैमीटोफाइट बुलाते हैं। ठीक है, तो देखो स्पोर क्या था, हैप्लॉइड था। तो ये जो प्लांट होगा ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर हो गया, तो गैमीटोफाइट समझ में आ गया। और इसी के ऊपर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बन जाएंगे। ठीक है, मतलब प्लांट के ही ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे। और यही प्लांट फोटोसिंथेसिस भी शो करेगा। मतलब दो काम कर रहा है, एक क्या काम कर रहा है, एक तो गैमीट बियर कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी शो कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल गमीट और फीमेल गमीट दोनों प्रोड्यूस होंगे और दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहाँ पे बनेगा बताओ, गैमीटोफाइट पे। जो गैमीटोफाइट प्लांट होगा उसी पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट में तुम्हें पता है जर्मिनेशन होता है। जब जाइगोट जर्मिनेट करेगा उसी प्लांट के ऊपर, तो इस बार कौन सा प्लांट बनाएगा, इस बार जाइगोट है। और तुम्हें पता है जाइगोट क्या होता है, जाइगोट हमेशा डैप्लॉयड होता है, कभी हैप्लॉयड नहीं होता है। अब ये जो प्लांट बनाएगा इसको क्या बुलाएंगे हम, स्पोरोफाइट। इसी प्लांट को क्या बुलाएंगे, स्पोरोफाइट। नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, इसके तीन पार्ट होते हैं। मैं एक फिगर में आपको बता दे रहा हूँ, होगा आई थिंक। ठीक है, ये लाइफ साइकिल से और मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कैप्सूल। स्पोरोफाइट स्टेज में ही एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कैप्सूल। इसी कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती हैं
और याद रखना अगर कहीं पे भी मदर सेल आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, तो वो हमेशा डायप्लॉयड होंगी। और इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा क्योंकि ये डायप्लॉयड है। और ब्रियोफाइटा क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। किस टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉयड, मतलब इनके जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। और ये स्पोर डायरेक्टली या तो डायरेक्टली गैमीटोफाइट डेवलप करेंगे, और या तो एक बड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। ठीक है, मतलब जो स्पोर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको कि हाँ स्पोर कैसे प्रोड्यूस हुए। स्पोर हैप्लॉयड होते हैं। ये स्पोर डायरेक्टली गैमीटोफाइट डेवलप कर सकते हैं, या ये स्पोर एक बडिंग स्टेज में आ जाते हैं, मतलब एक बड बनाने लगते हैं, ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे कुछ बड्स बनने लगते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये बड स्टेज, पहले बड स्टेज आती है और फिर लीफी गैमीटोफाइट आ जाता है। तो ये लाइफ साइकिल इनकी ऐसे ऐसे चला करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो सबसे मेन प्लांट कहाँ था, ये था। हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाले से, लीफी गैमेटोफाइट से हमें स्टार्ट करना है। ये मेन प्लांट बॉडी होती है। अब इसने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रोडक्शन किया। ठीक है, दोनों ने मिलके गैमीट बनाया, मेल और फीमेल दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बन गया, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट किस पे ग्रो हो रहा है, ये स्पोरोफाइट, ये देखो ये स्पोरोफाइट कहाँ ग्रो हो रहा है, ये ग्रो हो रहा है गैमीटोफाइट के ऊपर। ये गैमीटोफाइट है और ये इसके ऊपर स्पोरोफाइट है। ठीक है, अब इस स्पोरोफाइट में एक पार्ट होगा जिसका नाम होगा कैप्सूल। इसी कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होंगी। स्पोर मदर सेल हमेशा क्या होती हैं, डायप्लॉयड होती हैं। ठीक है, और इसमें जब भी डायप्लॉयड को हैप्लॉयड में चेंज करना होगा तो मैं पता है मियोसिस होता है, और स्पोर्स क्या प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉयड। अब ये स्पोर डायरेक्टली लीफी गैमेटोफाइट डेवलप कर सकते हैं, या बड के थ्रू लीफी गैमेटोफाइट डेवलप करेंगे, मतलब प्लांट डेवलप करेंगे। क्लियर है। तो अगर कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है, स्पोरोफाइट शो करता है कि गैमीटोफाइट, तो गैमीटोफाइट शो करता है। और स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन भी कौन प्रोवाइड कराता है, गैमीटोफाइट। इसीलिए ब्रियोफाइटा में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन होती है, वो होती है गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट उस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। समझ में आया। तो ये हो गया इनके लाइफ साइकिल के बारे में, इसको रिवाइज कर लेना। यही जो पार्ट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मुझे बताना कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको रिवाइज कर लेना। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन सेंड मी द मैसेज, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बाई एनी मीन। किसी भी तरह से आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, डोंट वेरी अबाउट दैट। If you are studying biology here, then it is not possible that you should not understand anything. You will understand all the things. Clear? So I am completing the session. Hope so that you are doing well at your home, and you are you are studying intensified होके study कर रहे होगे, and your classes will be मतलब continue, आपकी classes continue रहेंगी until I will not complete the animal kingdom. जब तक animal kingdom complete नहीं हो जाता आपकी classes में continue रखूँगा। ठीक है, तो hope so that you are doing well at your home. Jai Hind, Jai Bharat, goodbye.